हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसी चल रही है पढ़ाई? ओके, सो हमने एक वीडियो में बात कर ली थी द लास्ट लेसन की। 20 मिनट्स का वीडियो था, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो अब मत देखना, ठीक है? क्योंकि ये जो है लास्ट मिनट रिवीजन है आपके लिए। क्विक आपको पूरा रिकैप मिल जाएगा जो जो आपने उस वीडियो में पढ़ा है। लेकिन आपने अगर उस चीज़ को पढ़ भी लिया है और अगर आपके पास अभी टाइम भी है तो आप दे सकते हो, बट 2x पे देख लेना, आपको सारी क्लियर हो जाएगी। और ये वीडियो जो है बेसिकली उसी पे। तो यार बिना किसी फर्दर देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो शॉर्ट नोट्स में आप इसकी बता दूं कि अगर मैं आपको एक रिकैप देना चाहूँ तो भाई फ्रांस को जो है ना डर लग रहा था स्कूल जाने से, है ना? द लास्ट लेसन जैसे स्टार्ट होता है, भागते भागते फ्रांस, और उसको डर लग रहा था भाई कि आज स्कूल जाना। मैंने लर्न भी नहीं किया अपना जो पार्टिसिपल पे जो लेसन था। He want to enjoy beauty of nature, the bright sunshine, the birds chirping in the woods, Russian soldier drilling, but resisted. ठीक है, वो एंजॉय करना चाहता था ब्यूटी ऑफ नेचर को, ब्राइट सनशाइन को, जो बर्ड जो है चिपी कर रहे थे उसको करना चाहता। एट द एंड ही वांटेड टू गो टू द स्कूल, तो वो चला गया। उसने देखा भी पर्शियन सोल्जर को ड्रिल करते हुए, बट उन्होंने रेसिस्ट कर दिया उस चीज को। बुलेटिन बोर्ड पे बैड न्यूज लिखी है, जितनी भी लॉस बैटल्स है, द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। वंडर व्हाट इट कुड बी नाउ। उसने लगा क्या हुई हो सकता है यार, जितनी भी बैड न्यूज होती है सब तो आती है, इसकी लॉस बैटल्स, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वही सब होगा। तो बोला छोड़ो यार, मेरे को क्या इंटरेस्ट है इस पर, नहीं देखना मेरे को, ठीक है? तो वो क्या किया, उस चीज को छोड़ के नजरअंदाज करके स्कूल की तरफ बढ़ गया। अब जैसे ही वो स्कूल पे आता है, द चेंजेस ही नोटिस इन द स्कूल। अब वो चेंजेस नोटिस करता है। इंस्टेड ऑफ नॉइजी क्लासरूम, एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। हर जो चीज थी ना, मतलब इतनी शांत थी यार, मतलब कि संडे हो जैसे कोई नहीं है स्कूल में। इतनी चहल पहल जो हुआ करती थी, वर्किंग डे है लेकिन लग रहा है भाई संडे मॉर्निंग है। द टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज सीट। वो लेट हुआ, उसे लगा कि परमिशन नहीं मिलेगी, टीचर मुझे स्कोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला गो टू योर प्लेस, गो टू योर सीट, है ना? द टीचर ड्रेस्ड इन ही संडे बेस्ट, मतलब कि जो एम हैमिल थे ना, वो अपने पूरा कोट वोट ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड हैट कैप जो है उनकी बेसिकली वो पहने हुए थे, उसके बाद ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे वो, और बेस्ट में थे अपने, जो कि वो दिखते नहीं है। लाइक दिखते कब है, जब कोई ओकेजन होता है, जब कोई पार्टीज होती है। ऐसे टीचर्स थोड़ी इतना पार्टी वेयर पहन के आते हैं। वो फ्रेंड्स ने देखा तो बोला यार वो तो बेस्ट एकदम ड्रेस्ड अप थे वो एकदम। विलेजर्स जो थे ऑक्यूपाई किए हुए थे लास्ट बेंचेस को, टू पे ट्रिब्यूट टू एम हैमिल फॉर हिज 40 years ऑफ सिंसियर सर्विस एंड आल्सो टू एक्सप्रेस देयर सोलिडरिटी विद फ्रांस। 40 साल की सर्विस और सोलिडरिटी फ्रांस के साथ, उसको डेडिकेट करने के लिए विलेजर्स भी आए थे, जो कि बेंच के जितने पीछे बैठे हुए थे, जो कि क्लास में, है ना? एम हैमिल मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट क्या क्या अनाउंसमेंट था वो, कि इट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन, रियलाइजेस दैट दैट वाज what was put on the bulletin board। उसको रियलाइज होता है कि जो चीज मैंने नजरअंदाज की, जिसको मैंने इग्नोर किया, यही चीज थी वो जो फ्रांस के जो वहां पे लगा था वहां पे, है ना? एल्जिस में जो बोर्ड था बेसिकली, उस पे जो बुलेटिन बोर्ड था ना, उसको मैंने जो है रियलाइज किया कि यही चीज थी लिखी हुई, कि उन्होंने बोल दिया कि लास्ट लेसन होने वाला है। अब क्यों था उन्होंने बताया फिर, है ना? फ्रांस रियलाइजेस दैट ही डज नॉट नो हिज ओन मदर टंग। उसे रियलाइज हो कि उसको अपनी ही मदर टंग नहीं आई भाई, कभी उसने सीखा नहीं, हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट किया। ही रिग्रेटेड व्हाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली। अब तो खत्म हो गया, अब तो वो सीख कभी नहीं पाएगा, क्योंकि इट वुड बी हिज लास्ट लेसन। अब तो वो कहां से सीख पाएगा? इतने अच्छे टीचर, 40 years ऑफ सर्विस, इतना एक्सपर्टीज था उनके पास, उन्हीं से उसने नहीं लिखा। बहुत ही बेकार से उसे रिग्रेशन हुआ। Also realizes the reason why teacher was dressed in his Sunday best and villagers sitting in the back। उसको फिर रियलाइज हो कि क्यों टीचर जो है इतना ड्रेस्ड अप हुए हुए और विलेजर क्यों पीछे बैठे हुए, इसी कारण की वजह से। एम हैमिल realizes that all three, the children, the parents and he himself are to be blamed for losing respect and regard for the mother tongue। जितने भी हम बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, सबको इक्वली ब्लेम करना चाहिए कि हमने रिस्पेक्ट खो दी और अपना जो है रिस्पेक्ट जो है टुवर्ड्स मदर टंग, है ना, लूज कर दिया उसको। तीनों ही उतने ही जो है इसके जिम्मेदार है। Also keep the mother tongue close to, अब बोलते हैं MML की, always keep the mother tongue close to your heart as it is the key to the prison of slavery। बोला कि हमेशा हमेशा अपने जो लैंग्वेज है ना, अपनी दिल के बहुत ही ज्यादा करीब रखना, क्योंकि यही चाबी है वो प्रिजन की। किसकी? प्रिजन ऑफ स्लेवरी की। किसने बोला भाई? एम हैमिल ने बोल दिया ये चीज को। एटमोस्फेयर इन क्लास, एटमोस्फेयर कैसा था? देखो एटमोस्फेयर काफी पीसफुल था, बहुत ही शांति थी वहां पे। द टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली। टीचर जो ना एकदम पेशेंट के साथ सिंसियर की भाई एकदम आराम से पढ़ा रहे थे, है ना? स्टूडेंट एंड अदर स्टडिंग विद ऑटमोस्ट सिंसियरिटी। जो बच्चे नजरअंदाज किया करते थे हर दिन, वो भी क्या कर रहे थे? सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे थे। उन्हें भी पता था कि ये लास्ट लेसन है ना? उन्हें भी इस चीज के बारे में पता था। फ्रांस वंडर sarcastically if pigeons could force pigeon to coo in German। भाई क्या ये पर्शियन जो है ये पिजन को भी बोलेंगे कू कू करो जर्मन लैंग्वेज? उसने sarcastically इस चीज को बोला। एम हैमिल overcome with emotion could not speak and write on the blackboard long live France। ये जब चीज उन्होंने लिखी ना, तो अपने इमोशंस को वो दाब के इतना ज्यादा उन्होंने
अपने इमोशंस को दाबा। और यू नो एज एन इंडियन हमें कोई चीज़ हमारी अपनी भाषा को बोला जाए कि नहीं बोलना तुम्हें हिंदी, ये लैंग्वेज बोलना, हमारे अंदर की इमोशंस, हमारे कितना हमें बुरा लगेगा कि अपनी लैंग्वेज से हमें रोका जा रहा है। और सोचो एम हैमिल को कितनी तकलीफ हुई होगी, 40 इयर्स अपना उन्होंने दिया किसी फ्रेंच लैंग्वेज पे, और वही एंड में क्या होगा, उसे छोड़ना पड़ा। और बोर्ड पे ये चीज लिख देना, लॉन्ग लिव फ्रांस, क्योंकि उनका वो लास्ट लेसन था। कितना गूज बम्स आता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, वाइवा लिव फ्रांस, वाइवा लिव फ्रांस, है ना, बिल्कुल वाइवा लव फ्रांस। उन्होंने इस चीज को फ्रेंच में लिखा जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है और हमें पता चलता है एक टीचर की उसकी लैंग्वेज से इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर, रिस्पेक्ट, लैंग्वेज कितनी बड़ी चीज है एक कंट्रीमैन के लिए, ठीक है। सोचो कितनी ज्यादा हमें पैट्रियोटिकनेस की चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिली एमएलएम की तरफ से। ये हो गया हमारा खत्म। ये शॉर्ट नोट्स था मैंने जिसको बनाया था आपके लिए, और इसमें सारी चीजें द लास्ट लेसन से कवर हो चुकी है। एंड थैंक यू सो मच अगेन, बेस्ट ऑफ लक, आई विल बी गिविंग यू द नेक्स्ट चैप्टर्स शॉर्ट नोट्स अगेन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।